बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता श्री सीपी सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बालमुकुंद साहब जी, हमारे बीच में उपस्थित संजीव विजयवर्गीय जी, सत्यनारायण सिंह जी, के गुप्ता जी, मनोज मिश्रा जी, राजू सिंह जी, बलराम सिंह जी, भाइयों बहनों, पिताओं माताओं और कार्यकर्ता बंधुगण, आज हमारे लिए सौभाग्य, मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि आज मेरा सौभाग्य हुआ रांची महानगर की कार्यकर्ता से भेंट करना और आप लोगों को नमन, वंदन और अभिनंदन करने का। भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव का बाद मुझे और शिवराज सिंह चौहान जी को झारखंड विधानसभा चुनाव का नजर रखते हुए पार्टी ने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किया। मैं पहले हमारे पूरे टीम को दिल्ली में मिला और फिर हमारा प्रथम जो प्रवास हुआ मैं पार्टी कार्यालय में मिला। जब मैंने सब लोगों से मिला, सब लोगों का मुंह और सब लोगों का मूड थोड़ा ऑफ जैसे थे। क्या हुआ? पूरा चुनाव खराब हो गया। तो मैं पूरा खुद ही मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। इसलिए जब मैं झारखंड में आए थे, देश भर का कार्यकर्ता अपना ट्विटर हैंडल में यही बोल रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में तेलंगाना ने अद्भुत रिजल्ट किया, मध्य प्रदेश ने अद्भुत रिजल्ट किया, छत्तीसगढ़ ने अद्भुत रिजल्ट किया, उड़ीसा ने अद्भुत रिजल्ट किया, झारखंड ने अद्भुत रिजल्ट किया और मेरा प्रदेश असम ने भी बढ़िया रिजल्ट किया। तो मैं यहाँ आके लोगों को पूछा कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? बोले क्यों? बोले मेरा तो जितना मानना है आप लोग 9 सीट जीते हैं और जेएमएम और कांग्रेस मिला के, राजद वगैरह सब मिला के 5 सीट जीते हैं और उसमें भी एक सीट ऐसा है जो सीट खाली आप लोग 22,000 वोट से हारे हैं। मतलब 10,000 वोट मिल जाने से गीता सोरेन जी भी जीत जाता था। तो इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ तो आप लोग इतना ढीला ढीला क्यों है? बोले ऐसा हुआ है कि हमारा अच्छा रिजल्ट हुआ है। बोला भाई पता नहीं 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो फिर मेरा लगा कि जरूर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कांग्रेस लोगों ने कोई मैथमेटिक्स निकाला है जहां में लिखा होगा कि 5 बड़ा है 9 छोटा है। लेकिन हमारे जो भारतीय शास्त्र है, जो इंडियन मैथमेटिक्स है, इंडियन मैथमेटिक्स में जो 9 है और जो 5 है उसका अंतर 4 का होता है और 9 सीट जीतना ये परिवेश में ये एक अपने आप बहुत ही बड़ा सफलता है जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता है। अभी अब हेमंत सोरेन को देखो, दांत भी देना पड़ेगा। वो 5 सीट जीते हैं लेकिन विधानसभा में जाके बीजेपी का नेताओं को बोल रहा है कि अगले बार आप विधानसभा में नहीं आ पाएगा, 50% लोग आप लोग हट जाएगा। आप देखो 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है। क्या विडंबना है यह देश का? आज आप देखिए लोकसभा में राहुल बाबा भाषण करते हैं
शिव जी का भी फोटो लेके आते हैं। अरे भाई, शिव जी का दर्शन मंदिर में होते हैं। शिव जी कोई पोस्टर में लेने वाला भगवान नहीं है कि आप पार्लियामेंट में ले आके बोलेगा शिव जी मेरा है। भैया, शिव जी को दर्शन करना है तो मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। शिव जी ऐसे पॉकेट में लेके आना मानी बैग नहीं है कि आप उसको उधर ले जाओ, ऐसा नहीं होते। खैर, राहुल जी का तो धर्म का बारे में ज्ञान नहीं है, उनको आप थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। उन्होंने डंका बजा के बोला, मोदी जी हम 99 सीट लेके आए। मैंने बोला झारखंड का बीमारी इधर में भी आ गया। मैंने बोला ये झारखंड का बीमारी घुस गया है। बोला 99 सीट मैंने लेके आया। ऐसे तो लोगों को लगे अरे बाप, ये तो बड़ा समझदार स्टूडेंट है, 100 में 99 मिले। मोदी जी मैं देख लूंगा आपको, आगे जैसा आपको करने नहीं दूंगा। किसने में 99 मिला? तो मेरा बेटा ने मुझको पूछा, पापा ये सचमुच 99 मिला, आप लोग क्या किया? मैं बोला ये सचमुच 99 मिले, लेकिन 100 में 99 नहीं, 542 में उनको 99 मिला। आप देखो, 542 सीट में जो 240 सीट मिले, उनको कौन धमका रहा है? जिसको 99 सीट मिले 542। झारखंड में 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है और 99 सीट मिलने वाला 240 को धमका रहा है। आप देखो देश का क्या भविष्य हो सकता है, ये देश कैसे चल सकता है। लेकिन राहुल जी, हेमंत जी, आप जो भी बोले, सूरज पूर्व से ही आएगा, सूरज का उदय पूर्व से ही होगा। 240 हमेशा बड़ा होगा, 5 से 9 हमेशा बड़ा होगा, ये हम मान के चलिए। ये हमें मत धमकाओ। अभी मुझको हमारे विधानसभा का ऊपर दलपति, और दलपति हमारे अमर जी मुझको बोल रहा था कि हमेशा हेमंत सोरेन जी विधानसभा में 40 मिनट 45 मिनट भाषण देते हैं। इस बार कृपा करके 5-6 मिनट का भाषण दिया। भाषण को समाप्त करते करते बोले कि बीजेपी लोग, आप लोग अब चुनाव जीत के नहीं आ पाएगा। तो मैंने हेमंत सोरेन जी को यही बताना चाहूंगा, आपने अपना मन का बात बता दिया कि मैं अगली बार सुन के नहीं आने वाला हूं, यही आपने बता दिया। भाई और बहनों, आज हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं। साथ में कौन घूमते हैं? पिंटू सिंटू घूमते हैं। वो लोग क्या आदिवासी है? वो लोग क्या आदिवासी है? हेमंत सोरेन जी का साथ में कोई आदिवासी नहीं है। उनका जो बेनिफिट लेते हैं, उनका जो एडवांटेज लेता है, हेमंत सोरेन जी का साथ कोई आदिवासी नेता दिखाई नहीं देगा। जेल से छूटा, जेल से छूटने का बाद वो किसका पॉलिटिकली मर्डर किया? उन्होंने बाबूलाल मरांडी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। उन्होंने अर्जुन मुंडा का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। उन्होंने सीपी सिंह का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। जेल से बाहर निकाल के ही और संपाई सोरेन जी का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। क्या संपाई सोरेन जी आदिवासी नहीं है? क्या संपाई सोरेन जी ने अक्सर से सरकार नहीं चलाया था? मैंने संपाई सोरेन जी का, जब मैंने प्रभारी बना, मैं उनका ट्विटर फॉलो करने का काम शुरू किया था। इसलिए तो प्रभारी बना तो ट्विटर देखते रहना चाहिए। मैंने देखा था वो व्यक्ति में एक अच्छा चीज था। कोई भी व्यक्ति उनको फोन करते हैं, ट्वीट करते हैं कि मेरा बीमार है, हॉस्पिटल में मेरा काम नहीं हो रहा है, और तुरंत डीएम को ट्वीट कर देते थे कि इसका चिकित्सा का व्यवस्था करवाइए। धीरे धीरे वो अपने आप उनका स्थिति मजबूत करते जा रहा था। मेरा जो मानना है, हेमंत सोरेन से
संपाई सुरेन जी सरकार भी अच्छा चला रहा था, कम से कम उनका साथ सालों और दलालों को दिखाई नहीं देते थे। हेमंत सोरेन आके क्या किया, संपाई सुरेन जी को बोला कि आप कुर्सी से हट जाइए। मतलब हेमंत सोरेन जी को क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए। कोई आदिवासी लोगों का कल्याण उनको नहीं चाहिए, उनको खाली कुर्सी चाहिए। भाई और बहनों, 5 साल में झारखंड में कितना नया मेडिकल कॉलेज बने, 5 साल में झारखंड में कितना यूनिवर्सिटी बने, 5 साल में झारखंड में कितना नया इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कुछ नहीं बने। झारखंड का क्या विकास हुआ, कितना लोगों ने नौकरी मिला, क्या 5 लाख लोगों ने नौकरी मिला। आप बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा आपको भत्ता मिलेगा 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। ये बीजेपी ने नहीं बोला, ये किसने बोला, आपने बोला, हमने नहीं बोला। रघुवर दास जी ने नहीं बोला चुनाव का समय। चुनाव का समय हेमंत सोरेन जी ने बताया कि मैं 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। और जब तक नौकरी नहीं होगा आपको 5,000 रुपया मिलेगा, 7,000 रुपया मिलेगा। अभी कोई आंसर नहीं है, जवानी सूट है। बोलते नहीं बीजेपी चुनाव हार जाएगा। अरे बीजेपी क्यों हारेगा भाई, बीजेपी ने तो वादा खिलाफी नहीं किया, तब मैं मानूंगा आपने कुछ किया। ऐसे भी तो बोला था कि साल में मैं 72,000 रुपया देना है। मैं तो ये भी बोला था कि मैं पेट्रोल भी 25 मैं तो ये भी बोला था कि 25 रुपया मैं पेट्रोल लेने का काम करूंगा। मैं तो ये भी बोला था पैरा टीचर का नौकरी भी रेगुलराइज करूंगा, सहायक लोगों को भी मैं पुलिस करूंगा। मैं तो ये भी बोला था कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी बढ़ाएगा, रेगुलर लोगों को मिलेगा। आज तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन भी बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। फॉर्म फिलअप करते रहा हो, साल में 1-2 महीना का पैसा देते हो और लोगों का मन में विश्वास करवा देते हो कि हम दे ही रहा हूं। आप दे नहीं रहा है, अब कभी बीच में आप देने का काम करता है वृद्धा पेंशन, अब हमेशा नहीं देते हो। ये जो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का खटाखट वाला बुद्धि है, यही बुद्धि को प्रधानमंत्री जी बालक बुद्धि बोलते हैं कि यही बुद्धि को लेके आप देश चलाना चाहते हो, ऐसे नहीं होगा। भाई और बहनों, झारखंड में हमारा सरकार बनने वाला है। रांची में भी हमारा विधायक पहले भी जीता है, सीपीसी की 5 बार का विधायक है। हम रांची में हमेशा जीतता हूं, आगे भी अब जीतते रहूंगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोगों को रांची का मतलब है हमारा स्टेट का कैपिटल। कभी पाकिस्तानी मैथमेटिक्स लोगों को नैरेटिव बनने मत दीजिए। इंडियन मैथमेटिक्स लोगों को सिखाइए। 9 बड़ा होते हैं, 5 छोटे होते हैं। 52 सीट में हमारा लीड है और झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 सीट चाहिए। हम लोकसभा में ही 51 सीट हम जीत चुका हूं। भाई और बहनों, कमर कस के तैयार हो जाइए। झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाना है। रांची में लास्ट चुनाव में हमारा कोई सारे समर्थक को लगा कि संजय सेठ तो जीत ही रहा है, मैं वोट नहीं देने से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरा बूथ सभापतियों से निवेदन है, इस बार आप लोग घर घर में जाइए, वोटर स्लिप भी आप लोग दीजिए लोगों को घर घर जाके ये भी समझाइए कि झारखंड का साथ 5 साल में कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना मां का सम्मान हुआ, कितना मेरा बेटा बेटियों का हत्या हुआ। थोड़ी दिन आगे हमारे काउंसिलर का ही गोली से मार दिया जाता है।
रांची का पूरा महानगर में भी ऐसा काम होते ही रहते हैं। सुरक्षा का बात बोलिए, महिलाओं का सुरक्षा, हमारा समाज का सुरक्षा। झारखंड में रिसोर्स है, अगर झारखंड का कोयला, झारखंड का बालू, झारखंड का आयरन और हिसाब से अगर जाते हैं, अगर ट्रेजरी में पैसा आते हैं, झारखंड देश का पहला 1-2 नंबर प्रदेश बन सकता है। झारखंड के अंदर में इतना संभावना है, इसीलिए हमें एक नया झारखंड बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप लोग यही संदेश लेके, मोदी जी का संदेश लेके घर घर आप लोग जाना काम शुरू कर दीजिए। यह अगस्त में 20 तारीख हमारा एग्जीक्यूटिव है, 20 तारीख एग्जीक्यूटिव है, आप लोग भी आमंत्रित है। देश का गृह मंत्री जी भी आ रहा है, चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। हमारे बूथ का अध्यक्ष लोग, बूथ का हमारे पदाधिकारी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का घर में जाए, लोगों से संपर्क साधे। हमारे ये सिटी का जो जनता है वो बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद देते हैं, बीजेपी का साथ रहते हैं, लेकिन इस बार ये भी बोलना है कि आप लोग वोट भी दीजिए, इसलिए ईवीएम का मशीन से ही असली आशीर्वाद होते हैं। इसीलिए आप लोग जरूर वोट देने आइए। वोट देने आएगा तो बीजेपी को जरूर वोट देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आज हम लोग आप बूथ का पदाधिकारी लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था, आमंत्रण किया था। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बड़ा रिजल्ट किया, रांची को आप लोग जिताया। आप लोगों का सांसद संजय सेठ भारत सरकार का मंत्री बना, जेएमएम और कांग्रेस का कोई एमपी मंत्री नहीं बना। वही भी एक प्रूफ है कि भारतीय गणित ठीक ठाक चल रहा है। हमारा झारखंड से 2 मंत्री बने, अन्नपूर्णा दीदी और संजय सेठ जी, लेकिन दोनों जेएमएम कांग्रेस से नहीं है। मंत्री तो जीतने वाला पार्टी से बनता है ना, यही भी प्रूफ होते हैं कि हम ही जीता है और कोई नहीं जीते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। झारखंड में बीजेपी को सरकार लाना है। झारखंड का विकास के लिए हमें जेएमएम और कांग्रेस का छोड़ सरकार को हमें 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना का जब भी चुनाव होता है हमें विदा करना है और हमें झारखंड में मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाना है। आप लोग खूब कष्ट कीजिए, परिश्रम कीजिए। कार्यकर्ता का परिश्रम का बिना इतना बड़ा यज्ञ कभी भी संभव नहीं है। आप लोग यज्ञ का जजमान है, भगवान को जो आहुति होगा इसका जजमान आप ही लोग है। आप लोगों का नेतृत्व में ही हम लोग को हर बूथ भी जीतना पड़ेगा और विधानसभा भी जीतना पड़ेगा। यही 2 सब बताते हुए मैं तो रांची में आ ही रहा हूँ, मिलना जुलना होते ही रहेगा, हम लोग मिलते जुलते रहूंगा। लेकिन ये रांची सीट में एकदम रिकॉर्ड करके अगले विधानसभा हमें जीतना है। यही संकल्प आप लोग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।